अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम जो डिस्कशन किया ग्रिग्नार्ड रीजन को डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो है ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट जो है एमाइन जो है इसको डिस्कशन करते हैं। नोमेनक्लेचर मैंने ऑलरेडी इस पर डिस्कशन की है। अच्छा, एमाइन को जो है अगर हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमाइन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमाइन में जो है जो लोअर एमाइंस हैं, तो अगर आप लोग देखें ये जो है गैसियस स्टेट में होते हैं। मीथाइल एमाइन जो है ये गैसियस स्टेट में है, इथाइल एमाइन जो है ये गैसियस स्टेट। अगर आप देखें तो जो लोअर हाइड्रोकार्बन्स के एमाइंस होते हैं, सो दे आर जनरली गैसेस एंड हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट। तो कार्बन 3 वाले जो है, तो कार्बन जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 कार्बन इन NH2 और यहाँ पे 2 कार्बन जो है और यहाँ पे ये NH2, नो दे आर कलरलेस, और ये जो है कलरलेस गैसेस होती हैं, जिसको जो डिस्क्राइब करते हैं गैसियस स्टेट में जो है दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। जब कार्बन नंबर इंक्रीज होते हैं, सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एमाइन जो है ये इंक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट एमाइन ऑफ एमाइन इंक्रीज होता है। जब कार्बन नंबर इंक्रीज होते हैं तो यहाँ पे जो है आप लोग प्लीज हमें रखें स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ऑफ एमाइन जो है ये इंक्रीज होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इंक्रीज होती है। जब कार्बन नंबर इंक्रीज होते हैं तो विस्कोसिटी ऑफ द एमाइन जो है ये भी इंक्रीज होती है, ऑफ एमाइन ये भी इंक्रीज होती है। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। जब अगर आप लोग देखें द नंबर ऑफ NH2 ग्रुप जो है जब ये इंक्रीज होते हैं, तो अगर एक जो है मानो है और डाई एमाइन अगर आ जाए तो द नंबर ऑफ NH2 ग्रुप इंक्रीज होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं। सो एक तो जो है नंबर ऑफ NH2, द नंबर ऑफ ब्रांचेस अगर इंक्रीज होते हैं तो अगर आप लोग देखें तो बॉइलिंग पॉइंट जो है ये डिक्रीज होता है। तो अगर हम इस तरह एक्सप्रेस करते हैं कि ये एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड को अगर आप लोग देखें तो ये N प्रोपाइल एमाइन है। अगर आप इस कंपाउंड को देखें, दिस कंपाउंड इज डिस्क्राइब्ड एज अ इथाइल मीथाइल एमाइन है। कार्बन नंबर बिल्कुल सेम है, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, ये इसका आइसोमर है। और एक अनदर आइसोमर जो इस कंपाउंड का बनता है तो ये टर्शरी एमाइल एमाइन जो है अगर आप लोग देखें तो इस पे है। तो यहाँ पे जो है इसका लेंथ सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो है यहाँ पे होगा। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम जो है वो डिस्क्राइब होगा, क्योंकि द नंबर ऑफ ब्रांचेस जब इंक्रीज होते हैं बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आप लोगों के पास डिक्रीज होता है। तो ये अगर आप लोग देखें जनरल जो है इसकी जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज को अगर आप लोग देखें, यहाँ पे जो है ये मीथाइल एमाइन है और यहाँ पे जो है अगर आप देखें ये इथाइल एमाइन है और यहाँ पे जो है प्रोपाइल। जितने नंबर, जनरल सी बात ये है कि द हाइड्रोकार्बन पार्ट जब इंक्रीज होता है, हाइड्रोकार्बन पार्ट जब इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द एमाइन जो है वाटर में डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे जो है जब कार्बन नंबर, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है, तो जितना कार्बन पार्ट इंक्रीज होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, तो इसकी वजह से एमाइन की सॉल्युबिलिटी इन वाटर जो है लो होगी। तो दे हैव लो सॉल्युबिलिटी, इनकी क्या होगी, लो सॉल्युबिलिटी होगी। दे हैव लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी लो होगी। एंड दे हैव मोर सॉल्युबिलिटी, इनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो मोर जो है यहाँ पे डिस्क्राइब होगी। तो आप लोग प्लीज इस पॉइंट को ज़हन में रखें कि जब कार्बन नंबर इंक्रीज होते हैं तो आप लोगों के पास सॉल्युबिलिटी ऑफ एमाइन इन वाटर जो है ये डिक्रीज की तरफ चली जाती है, ये आप लोगों के पास डिक्रीज। ओके, दूसरा पॉइंट ये है कि एक जो है अगर आप देखें तो ये इथाइल एमाइन है और दूसरा जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है ये जो है डाईमीथाइल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। तो इन दोनों में जो है जो मोर सॉल्युबल है ये सेकेंडरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइंस आर मोर सॉल्युबल देन द प्राइमरी एमाइन। ये प्राइमरी एमाइन से क्या होते हैं, ये मोर सॉल्युबल होते हैं। सेकेंडरी एमाइंस आर मोर बेसिक होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर मोर सॉल्युबल इन वाटर। तो इनकी वाटर में जो सॉल्युबिलिटी जो है ये ज्यादा होता है। तो एमाइंस में अगर आप लोग इनकी सॉल्युबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कार्बन नंबर जब इंक्रीज होते थे एक पॉइंट, प्राइमरी एमाइंस, सेकेंडरी एमाइंस, प्राइमरी एमाइंस में और सेकेंडरी एमाइन में जो है वो सेकेंडरी एमाइंस मोर बेसिक होते हैं, मोर पोलर होते हैं, तो उनकी सॉल्युबिलिटी जो है ये ज्यादा जो है डिस्क्राइब होती है। अगर हम क्या करते हैं, ये प्राइमरी एमाइन है, प्लीज यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच है और यहाँ पे जो है ये दूसरा प्राइमरी एमाइन है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है यहाँ पे इसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अटैच है और ये CH3 है। देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द, अगर आप देखिए दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन विद द हाइड्रोजन, तो देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको क्या कहते हैं, H बॉन्डिंग से इसको डिस्क्राइब करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो आप लोग ये पॉइंट ज़हन में रखिए कि प्राइमरी एमाइंस और प्राइमरी एमाइंस में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। इसी तरह सेकेंडरी एमाइन में, सेकेंडरी एमाइन के दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर मैं टर्शरी एमाइन को एक्सप्रेस करूं तो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे जो है अगर आप देखिए ये कार्बन है, देयर इज नो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड टू द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ नहीं है, सो देयर विल बी नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो टर्शरी एमाइन और टर्शरी एमाइन में
नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये प्रेजेंट होती है, नो हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो है अगर आप देखें देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन टर्शियरी इमाइन, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है सेकेंडरी में, और प्राइमरी में जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है आप लोगों के पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, प्राइमरी इमाइन को वाटर में डाल दूं तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। अगर मैं सेकेंडरी इमाइन को वाटर में डाल दूं तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। और अगर मैं टर्शियरी इमाइन को वाटर में डाल दूं तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो टर्शियरी इमाइन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, लेकिन टर्शियरी इमाइन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन कोई नहीं है। So there is no hydrogen bonding between tertiary imine, and there is a hydrogen bonding between tertiary imine and water. There is a hydrogen bonding between secondary imine and secondary in में hydrogen bonding present है, क्योंकि यहाँ पे secondary imine को अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे lone pair of electrons of the nitrogen भी present है, और ये जो है एक कार्बन है और इसके साथ हाइड्रोजन जो है इसके साथ। तो एक रिक्वायरमेंट ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए और दूसरा रिक्वायरमेंट ये है, दोनों रिक्वायरमेंट प्रेजेंट है। तो इसी वजह से जो है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है। और ये सेकंड केस में देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं हुई। तो ये इनकी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज है, आप लोग प्लीज इसको ज़हन में रखें। ये क्वेश्चन प्रेजेंट है कि टर्शियरी इमाइन जो है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है कि नहीं। टर्शियरी इमाइन के साथ तो नहीं होता, लेकिन टर्शियरी इमाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है विद द वाटर के साथ इन्वॉल्व होता है। नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इमाइन? इमाइन की जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इमाइंस आर एक्चुअली Imines are the derivatives होते हैं, are the derivatives of ammonia। ये अमोनिया के derivatives of ammonia, ये अमोनिया के derivatives होते हैं। अगर आप लोग देखें ये नाइट्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है। If we have to replace this hydrogen by carbon, अगर मैं इसको कार्बन पे रिप्लेस करूँ प्राइमरी इमाइन, अगर मैं इस दोनों को रिप्लेस कर लूँ तो यहाँ पे जो है अगर दो हाइड्रोजन में रिप्लेस करूं इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ सेकेंडरी इमाइन, और अगर मैं इसको भी रिप्लेस कर लूं तो इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ टर्शियरी इमाइन। तो इमाइंस आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। एक होते हैं प्राइमरी इमाइन, एक होते हैं सेकेंडरी इमाइन, एक होते हैं टर्शियरी इमाइन। तो जिस कंपाउंड में अ सिंगल कार्बन के साथ नाइट्रोजन कनेक्टेड हो और हाइड्रोजन उसके साथ, उसको प्राइमरी से रिप्रेजेंट करते हैं। जब दो कार्बन के साथ नाइट्रोजन कनेक्टेड हो इसको सेकेंडरी कहते हैं, और जब तीन कार्बन के साथ कनेक्टेड हो तो इसको टर्शियरी इमाइन से डिस्क्राइब करते हैं। तो जिस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया होता है, बिल्कुल उसी तरह का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे इमाइन के लिए होता है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ इमाइन में कि ये अगर आप लोग देखें ये नाइट्रोजन, मैं इसको एक्सप्रेस करता हूँ कि ये नाइट्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, ये 2s2 और ये 2px ऑर्बिटल, यहाँ पे 1, यहाँ पे ये 2py और ये 2pz ऑर्बिटल है, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे। तो होता क्या है कि नाइट्रोजन के केस में जो है ये ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इंटरमिक्सअप होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो हाइब्रिडाइजेशन में ये इंटरमिक्सअप होते हैं, यू विल गेट 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। यहाँ पे एक में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और 3 ऑर्बिटल जो है वो आप लोगों के पास क्या होते हैं, वो अगर आप लोग देखिए अनपेयर डिस्क्राइब होते हैं। तो ये नाइट्रोजन है, एंड इफ वी हैव टू एक्सप्रेस, एक जो है अगर आप देखिए यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, दूसरा ऑर्बिटल यहाँ पे एक थर्ड ऑर्बिटल और ये फोर्थ वन ऑर्बिटल है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यहाँ पे ये sp3। सो नाइट्रोजन इन केस ऑफ एमाइन जो है दे आर डिस्क्राइब्ड एज अ, इसको अगर आप लोग देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ये ओवरलैप करता है तो sp3s ओवरलैप होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ये ओवरलैप करता है sp3s। अब इस साइड पे कार्बन है, अगर मैं इस तरह एक्सप्रेस करता हूँ कि ये जो मिथाइल एमाइन है, तो यहाँ पे जो है अगर आप लोग थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, लेकिन इस साइड पे कार्बन है, तो इट ओवरलैप विद द कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और यहाँ पे ये कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है। तो मिथाइल एमाइन जो होता है, मिथाइल एमाइन में अगर द टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन मिथाइल एमाइन जो है, सो दे आर 8, क्योंकि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन के हैं और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ये नाइट्रोजन के हैं, सो ये 8 जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग एक दूसरा पॉइंट देखिए, ये लोन पेयर और जो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होता है, लेकिन यहाँ पे अगर देखिए तो दे आर डिस्टार्टेड, ये डिस्टार्टेड टेट्राहेड्रल। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होती है
वो अगर आप लोग देखें तो डिस्टार्टेड टेट्राहेड्रल होती है, तो मतलब ये कि टेट्राहेड्रल है। तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ऑफ एमाइन जो होती हैं, तो ये जो है टेट्राहेड्रल डिस्क्राइब होती है, एंड इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ टेट्राहेड्रल। लेकिन स्ट्रक्चर ज्योमेट्री में हम सिर्फ सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को एक्सप्रेस करते हैं, तो सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है, इनकी जो ज्योमेट्री है ये पिरामिडल होती है, तो इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ ट्रायगोनल पिरामिडल। यहाँ पे जो है पिरामिडल जो है इनकी अगर आप लोग देखें तो ये इनकी स्ट्रक्चर ज्योमेट्री है। तो स्ट्रक्चरल ज्योमेट्री इनकी ट्रायगोनल पिरामिडल। तो हम सिर्फ स्ट्रक्चर ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, सिर्फ जो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन की जो है यहाँ पे एक्सप्रेशन करते हैं, ये CH3 है, तो इट इज डिस्क्राइब एज अ ट्रायगोनल पिरामिडल। ये ट्रायगोनल पिरामिडल जो है इसकी स्ट्रक्चर ज्योमेट्री डिस्क्राइब होती है। सो द टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अच्छा, यहाँ पे एक होता है अमोनिया, एक अगर आप लोग देखें तो दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल 107.5, बॉन्ड एंगल 107.5। अगर ये मिथाइल ग्रुप हो तो मिथाइल ग्रुप का रिपल्शन ज्यादा होता है, तो वो जो है इसको स्टीरिक के रिपेल करता है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज्यादा होते हैं। तो मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि प्राइमरी एमाइंस में जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं देन द अमोनिया से जो है इनके बॉन्ड एंगल ज्यादा होते हैं। तो बॉन्ड एंगल जो है ये 107 से ज्यादा होते हैं। तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने जहन में रखने हैं कि द बॉन्ड एंगल प्राइमरी एमाइन में जो है ये ग्रेटर देन द अमोनिया, ये अमोनिया से ज्यादा डिस्क्राइब होते हैं। तो ये इसके जनरल जो है स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन है कि एमाइन जो होते हैं तो उनका स्ट्रक्चर जो है इसको जनरल जो है जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो ये उनके लिए। एक अनदर टॉपिक है जो कि अगर आप लोग देखें वो है बेसिसिटी का, कि एमाइन, बेसिसिटी ऑफ एमाइन, एमाइन की जो बेसिसिटी है तो उसको डिस्क्राइब करते हैं। सेकंड पॉइंट जो है यहाँ पे एमाइन की बेसिसिटी को जो है डिस्क्राइब करते हैं। एमाइंस अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं। यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें ये जो है अमोनिया क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो इलेक्ट्रॉन डोनर या प्रोटॉन एक्सेप्टर इज नोन एज बेस, इसको बेस कहते हैं। अगर इससे ये हाइड्रोजन मैं रिप्लेस करूं और इसकी जगह कार्बन अटैच कर ले तो CH3 है, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन, तो ये जो कार्बन होता है इट्स अ गुड इलेक्ट्रॉन डोनर, ये गुड इलेक्ट्रॉन डोनर है टू नाइट्रोजन। ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन आर मोर क्लोजर टुवर्ड्स नाइट्रोजन। तो जब नाइट्रोजन के करीब होंगे तो इट विल बिकम मोर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो ये मोर बेसिक हो जाता है। तो अगर आप लोग देखें कि ये अल्काइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, सो देन अगर आप अल्काइल ग्रुप को जो है यहाँ पे अटैच करते हैं, अल्काइल ग्रुप अटैच करने से अल्काइल ग्रुप जो है द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीज करते हैं तो इनकी बेसिसिटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिए एक अल्काइल ग्रुप अटैच किए मोर बेसिक है, और यहाँ पे अगर आप दो अल्काइल ग्रुप अटैच करते हैं तो दो अल्काइल ग्रुप का इसको सेकेंडरी इमाइन कहते हैं, तो यहाँ पे दो डोनर है तो इसकी बेसिसिटी और इंक्रीज हो जाती है, ये मोर बेसिक। टर्शियरी इमाइन, अच्छा यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर आप लोग देखें आप लोगों के बुक में जो है जो पॉइंट्स लिखा है उनके मुताबिक जो है टर्शियरी इमाइन इज मोर बेसिक। ये टर्शियरी इमाइन है, ये सेकेंडरी इमाइन है, ये प्राइमरी इमाइन है, और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें ये अमोनिया है। अगर एक दो फेज है, एक है अगर आप देखें एक्वस फेज है, मतलब यह है कि वाटर की बात करते हैं एक्वस फेज में। अगर हम एक्वस फेज में बात करते हैं तो ये ऑर्डर होगा सेकेंडरी इमाइन इज मोर देन द प्राइमरी, प्राइमरी इज मोर देन द टर्शियरी, टर्शियरी इज मोर देन अमोनिया। फिर आप लोगों के पास ये जो है एक्वस फेज में जो है ये ऑर्डर आप लोगों ने फॉलो करना है। और अगर आप लोगों के पास गैसियस फेज हो कि उन्होंने गैसियस फेज गिवन हो कि ये गैसियस फेज में है, एमाइंस क्या गैसियस फेज में है, तो फिर जो है इसकी एनर्जी ज्यादा है तो टर्शियरी इमाइन आर मोर बेसिक देन द प्राइमरी, प्राइमरी आर मोर बेसिक देन अमोनिया। फिर जो है सबसे लीस्ट बेसिक जो है वो अम्यूना होगा, और सबसे जो मैक्सिमम बेसिसिटी होगी वो टर्शियरी इमाइन की जो है बेसिसिटी डिस्क्राइब होगी। तो आप लोग प्लीज देखें कि जितनी द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप ऑन द नाइट्रोजन इंक्रीज होते हैं बेसिसिटी इंक्रीज होती है। अगर आपको ये कहा जाए कि एक मिथाइल इमाइन है और दूसरा जो है ये भी एक दूसरा जो है ये इथाइल इमाइन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड बेस, इन दोनों में से कौन सा गुड बेस है? अगर आप देखें तो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे दो कार्बन, इथाइल ग्रुप इज अ गुड इलेक्ट्रॉन डोनर, ये गुड इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो जब इथाइल इलेक्ट्रॉन जो है गुड डोनर है तो ये दोनों प्राइमरी इमाइन है, लेकिन इन दोनों में अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो ये इस दोनों में ये गुड बेस है, इथाइल ग्रुप इज अ गुड इलेक्ट्रॉन डोनर। तो आप लोगों ने प्लीज हमें रखना है, आप लोगों के बुक के रूल के मुताबिक, क्योंकि उन्होंने मीडिया को मेंशन नहीं किया है, तो आप लोगों के बुक के मुताबिक जो है आप लोगों के पास टर्शियरी इमाइन इज मोर बेसिक देन अदरवाइज है, प्लीज गौर से सुनें, ये आप लोगों के पास सेकेंडरी इमाइन इज मोर बेसिक देन प्राइमरी, प्राइमरी इज मोर बेसिक देन टर्शियरी, टर्शियरी इज
तो अगर प्रॉपर जो है आप लोगों के पास अरेंजमेंट है तो वो आप लोगों के पास इस तरह है। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एमाइन्स आर मोर बेसिक, अकॉर्डिंग टू जो है एक्वस फेज में सेकेंडरी एमाइन आर मोर बेसिक देन प्राइमरी, प्राइमरी इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी, एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एमाइन आर मोर बेसिक in gaseous phase, so tertiary is more than secondary, secondary is more basic. So the number of carbon and the nitrogen increase, basicity of the amines क्या होती है, ये increase होती है। The number of electron donating group जो है जब ये increase होते हैं, electron donating group increase होते हैं, basicity क्या होती है, basicity जो है ये increase होती है। So there is a direct relationship the number of electron donating group with the basicity, कि जितने जो है number of electron donating group increase होते हैं, basicity of amine जो है ये आप लोगों के पास increase होती है। So which of the following is a good base? अगर आप लोग देखें, मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले देता हूँ कि ये अगर आप देखें ये नाइट्रोजन है, दिस इज नोन इज पायरोल, इसको क्या है, पायरोलाइडीन इसको कहते हैं, कि द कंपाउंड इज नेम इज पायरोलाइडीन, इसमें नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें यहाँ पे ये पायरोल है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दे आर इन्वॉल्व इन डिलोकलाइजेशन, ये इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे तो दे आर लेस अवेलेबल फॉर द रिएक्टिविटी बेसिसिटी, इसके बेसिक तो दे हैव लो बेसिक कैरेक्टर, इसके लो बेसिक कैरेक्टर होंगे, एंड इट विल बी मोर बेसिक, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन में नहीं है, लोकलाइज्ड है, तो localized electron have more basic character as compared to the delocalized electron, कि जिसमें नाइट्रोजन पे, तो ये नाइट्रोजन more basic describe होगा as compared to this one। तो it is described, this compound is known as pyrrolidine and this compound is name is pyrrole, इसको pyrrole से describe करते हैं। एक होता है pyridine, एक होता है pyridine, that is known as pyridine। अच्छा, pyridine पे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे एरोमेटिसिटी के लिए 6 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो कोई इशू नहीं है। नो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन्वॉल्वड इन डिलोकलाइजेशन विद द बेंजीन रिंग, जो यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर है, एरोमेटिसिटी का रिंग स्ट्रक्चर है, तो हेटेरोसाइक्लिक रिंग में जो है इनके डिलोकलाइजेशन नहीं है। दैट्स व्हाई पायराडीन इज मोर बेसिक देन द पायरोल, ये पायरोल से मोर बेसिक है। पायराडीन ये पायराडीन है, तो पायराडीन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सो दे आर मोर बेसिक, ये मोर बेसिक इन नेचर होते हैं। तो आप लोगों ने प्लीज ध्यान में रखना है कि जब नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाए तो इसकी बेसिसिटी ड्रॉप हो जाती है, और जितने इलेक्ट्रॉन लोकलाइज होते हैं इनकी बेसिसिटी क्या होगी, वो आप लोगों के पास ज्यादा डिस्क्राइब जो है यहाँ पे करते हैं। सो द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप जो है जितने इंक्रीज होते हैं, तो आप लोगों के पास तो जितने नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं ऑन द नाइट्रोजन पे, द बेसिसिटी ऑफ द एमाइन जो है ये आप लोगों के पास इंक्रीज जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट जो है अगर हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं तो वो है प्रिपरेशन ऑफ एमाइन, हाउ वी हैव टू प्रिपेयर एमाइन को हम किस तरह प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर आप देखें ये CH3 और ये CH2 है, ये NH2 है, हाउ वी हैव टू प्रिपेयर, किस तरह जो है इनकी प्रिपरेशन करते हैं। तो इस कंपाउंड की जब हम सिंथेसिस करते हैं या प्रिपरेशन करते हैं लेबोरेटरी में, तो आप लोगों के बुक में जो है तो द फर्स्ट जो है वो ये है अल्काइलेशन। तो अल्काइलेशन ऑफ यहाँ पे बल्कि जो है आप लोग और से देखिए, मैं इसको जो है रिप्रेजेंट करता हूँ ऑफ अमोनिया, अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया की अगर हम अल्काइलेशन करते हैं तो फर्स्ट स्टेप ये है कि इफ वी हैव ट्रीट, अगर हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं अल्काइल हैलाइड को विद अमोनिया। इफ वी हैव टू ट्रीट अल्काइल हैलाइड विद अमोनिया, अगर हम अल्काइल हैलाइड को अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं तो इट इज कन्वर्टेड इनटू, ये क्या किस चीज में कन्वर्ट होता है, ये प्राइमरी एमाइन में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे जो है विद द रिलीज ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ HCl, एक HCl मॉलिक्यूल रिलीज होता है। So when they are treated, when the alkyl halides are allowed to react, alkyl halides are allowed to react with ammonia, you will get a molecule of HCl, यहाँ पे एक molecule of HCl release होगा, and you will get a primary amine, यहाँ पे आप लोगों के पास primary amine generate होगा, फिर से primary amine। No, alkylation of ammonia produces alkyl amine, alkylation of ammonia, so amine are the alkylated product of ammonia, ये alkylated, no, this reaction is a electrophilic substitution reaction है, इसको जो है electrophilic substitution reaction से जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। अगर आप लोग देखिए यहाँ पे ब्रोमीन भी हो सकता है, यहाँ पे क्लोरीन भी हो सकता है। So which of the following alkyl amine can be easily prepared? तो एक अल्काइल हैलाइड जो है और यहाँ पे जो है ब्रोमीन हो, और यहाँ पे अगर आपके पास आयोडीन हो तो यू कैन इजीली, तो इसमें जो है अल्काइल आयोडाइड जो है ये मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स अमोनिया होगा। तो जो मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स अमोनिया होगा सो दैट विल बी डिस्क्राइब करेंगे इसको जो है। ओके, द सेकंड स्टेप पे जो है अगर आप लोग देखें
तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केन, इफ वी हैव टू नाइट्रो अल्केन की जो है नाइट्रो अल्केन, तो नाइट्रो अल्केन की अगर हम रिडक्शन करते हैं तो द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केन आइदर विद द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के प्रेस में इसकी रिडक्शन करते हैं, सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी इमाइन, ये प्राइमरी इमाइन में कन्वर्ट होंगे। तो आप लोग प्लीज इसको ज़हन में रखें कि व्हेन अल्का जो है नाइट्रो अल्केन दे आर अलाउड टू ट्रीट विद द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। Lithium aluminum hydride is a strong reducing agent which is responsible to convert 1 mole of nitroalkane, यहाँ पे 1 mole of nitroalkane are converted into alkyl amine में जो है ये convert करता है। So it's a strong reducing agent, so which convert। तो यहाँ पे अगर आप देखिए जो ये नाइट्रो ग्रुप जब रिड्यूस होता है with the lithium aluminum hydride, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं with the release of वाटर मॉलिक्यूल along with the alkyl amine जो है प्राइमरी एमाइन जो है ये जनरेट होगा। ये ए ऑप्शन है। सेकंड बी ऑप्शन में ये है कि इफ यू हैव टू ट्रीट अल्काइल जो है ये नाइट्रो जो है नाइट्रो अल्केन है, अल्काइल जो है इसको डिस्क्राइब करता हूं, इफ इट इज ट्रीटेड विद द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, इसकी करते हैं रिडक्शन करते हैं, तो ये भी रिडक्शन है। सो यहाँ पे जो है आप लोगों के पास प्राइमरी एमाइन जनरेट होता है। तो प्राइमरी एमाइन इज अ रिड्यूस्ड प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रो अल्केन। प्राइमरी एमाइन is a reduced product of nitroalkane, while primary amine is a substituted product of the alkyl halide with ammonia। तो अमोनिया के साथ जो है ये substituted product है, अमोनिया के साथ ये substituted product है, और अगर आप नाइट्रोअल्केन को देखें तो इसका reduced product है। तो ये प्राइमरी एमाइन के लिए जो है जनरल क्या है, जो इस जनरल जो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। अगर आप क्या करें अल्काइल साइनाइड लें, और अल्काइल साइनाइड्स को जो है जहां पे जो है मैं डिस्क्राइब करता हूं कि ये कंपाउंड इज नोन एज अल्काइल साइनाइड, इट इज डिस्क्राइब एज अल्काइल साइनाइड। रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो है इट आल्सो प्रोड्यूसेस अल्काइल एमाइन जो है ये प्राइमरी एमाइन प्रोड्यूस करते हैं। सो यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो ये रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड है, अल्काइल साइनाइड, या मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ अल्काइल नाइट्राइल भी इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो इफ यू हैव टू यूज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट व्हिच इज रिस्पांसिबल टू रिड्यूस अल्काइल साइनाइड इनटू प्राइमरी एमाइन, ये प्राइमरी एमाइन में जो है इसको कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे प्राइमरी एमाइन प्रोड्यूस होगा। अगर आप यही रिडक्शन करते हैं अल्काइल साइनाइड को, अगर आप इसकी जगह जो है यहाँ पे क्या यूज करें कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करें, तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में निकल कैटलिस्ट हो या प्लैटिनम कैटलिस्ट हो या प्लेटियम कैटलिस्ट हो, इनके प्रेजेंस में अगर आप अल्काइल साइनाइड्स की रिडक्शन करते हैं तो यू विल गेट प्राइमरी एमाइन, यहाँ पे जो है आप लोगों के पास प्राइमरी एमाइन जनरेट होगा। तो ये स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि प्राइमरी एमाइन जो होते हैं, प्राइमरी एमाइंस आर द रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, आर द रिड्यूस्ड प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोअल्केन ऑफ नाइट्रोअल्केन, नाइट्रोअल्केन का रिड्यूस प्रोडक्ट होता है। एंड जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो अल्काइल साइनाइड, तो अल्काइल साइनाइड का और या नाइट्रोअल्केन का जो रिड्यूस प्रोडक्ट होता है, सो इट इज डिस्क्राइब जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं एज अ अल्काइल एमाइन, इसको अल्काइल एमाइन से डिस्क्राइब करते हैं। तो प्लीज आप लोग ज़हन में रखें कि प्राइमरी एमाइन is a reduced product of alkyl cyanide using lithium aluminum hydride with the nitroalkane with the lithium aluminum hydride से इसको डिस्क्राइब करते हैं। अगर हम क्या करते हैं, if we have to treat एमाइड जो है a strong reducing agent के साथ अगर हम रिडक्शन करते हैं एमाइड्स की, तो अगर आप देखें तो ये it is described as a primary amide, इसको प्राइमरी एमाइड से डिस्क्राइब करते हैं। तो प्राइमरी एमाइड्स की अगर हम रिडक्शन करते हैं with the lithium aluminum hydride, lithium aluminum hydride स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में, सो यहाँ पे जो है इट इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू अल्काइल एमाइन। रिडक्शन ऑफ एमाइड्स आल्सो प्रोड्यूसेस प्राइमरी एमाइन, ये भी प्राइमरी एमाइन प्रोड्यूस करता है। सो रिडक्शन ऑफ एमाइड, सो अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें प्राइमरी एमाइन आर द रिड्यूस्ड प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोअल्केन, अल्काइल साइनाइड, एंड यहाँ पे एक और पॉइंट को रिप्रेजेंट करता हूँ वो है एमाइड्स। जो है एमाइड्स की अगर हम रिडक्शन करते हैं विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इट विल जनरेट प्राइमरी एमाइन, ये जो है प्राइमरी एमाइन जो है ये जनरेट करेंगे। तो प्राइमरी एमाइन इज अ रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, इसको जो है हम एज अ रिड्यूस्ड प्रोडक्ट डिस्क्राइब करते हैं कि अगर आप लोग देखें
तो if amides are treated with a lithium aluminum hydride, if cyanide is reduced with a lithium aluminum hydride, but we cannot reduce this amide with the catalytic hydrogenation के जरिए हम इसकी रिडक्शन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि ये एमाइड्स में ये इलेक्ट्रॉन जो है दे आर इन डीलोकलाइजेशन विद ऑक्सीजन कार्बोनाइल के साथ डीलोकलाइजेशन में, तो यहाँ पे कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टरिस्टिक कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। सो वी कैन नॉट रिड्यूस बाय जस्ट ओनली वी कैन नॉट रिड्यूस इट बाय हाइड्रोजन के कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के जरिए हम इसकी रिडक्शन नहीं कर सकते। सो वी कैन ओनली रिड्यूस द एमाइड्स by using lithium aluminum hydride. Now this reagent is a specific reagent which is responsible to convert amide into amine. ये amide को क्या करता है, amine में convert करता है। Thank you. So dear students, ये जो है आप लोगों के पास methods है for the preparation of amine, ठीक है। यहाँ पे इसका substitution है, ये substituted product है, alkylation of ammonia। यहाँ पे जो है reduction है, ये reduction है। If nitroalkane is reduced, you will get amine. Cyanides की रिडक्शन करते हैं, और अगर आप amides की रिडक्शन ऑफ amide जो है, अगर आप amides की रिडक्शन करते हैं तो you will get primary amine। यहाँ पे आप लोगों के पास amine जनरेट होते हैं। Now these are the methods for the preparation of amine. amine की प्रिपरेशन जो है यहाँ पे इस तरह डिस्क्राइब करते हैं। आप लोगों ने प्लीज इसको ज़हन में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे जो डिस्क्राइब करते हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ amine। एमाइन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसको डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, ये पॉइंट ज़हन में रखिए, द कैरेक्टरिस्टिक जो है रिएक्शन ऑफ एमाइन are electrophilic substitution reactions है, electrophilic substitution reactions है। पहला पॉइंट ये है क्योंकि ये जो एमाइंस होते हैं, लेट्स सपोज ये एमाइन है R, ये है यहाँ पर RNH2 या अल्काइल NH2। नो दीज इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करते हैं। दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, इसको जो है एज अ न्यूक्लियोफाइल से डिस्क्राइब करते हैं। और अगर आप देखिए ये हाइड्रोजन है, ये स्मॉल एटम हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रोफिलिक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल फॉर्म में जो है अटैक करते हैं, और यहाँ पे जो है ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से डिस्प्लेस होता है। तो इसके जो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन जो है, मतलब ये कि दे आर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। तो इसमें अल्काइलेशन रिएक्शन, अल्काइलेशन ऑफ एमाइन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक, अल्काइलेशन ऑफ एमाइन is an example of a electrophilic substitution reaction. We can also describe as a acylation of amine. Acylation of amine is also described as an electrophilic substitution reaction. So the characteristic reaction of amine अगर हम डिस्क्राइब करते हैं, so these are the electrophilic substitution reaction। तो किस तरह है, ये प्रोटॉन जो है हाइड्रोजन will replace in the form of proton, हाइड्रोजन will replace in the form of proton, ये हाइड्रोजन will replace in the form of proton, ये हाइड्रोजन क्या होंगे, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन डिस्प्लेस होंगे और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आएगा और यहाँ पे कनेक्ट होगा। तो आप लोग प्लीज गौर से देखिए कि यहाँ पे जो है ये प्राइमरी एमाइन है, तो इनके जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस है वो जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इफ वी हैव टू ट्रीट इट विद अ सिंगल मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड, अगर मैं इसको सिंगल मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करता हूँ तो यहाँ से प्रोटॉन जो है वो रिप्लेस होगा and it will be converted into secondary amine, जो है ये secondary amine में convert हो जाएगा, secondary amine। So it is described as a secondary amine, इसको describe करते हैं, ये secondary amine है। And if it is treated, the primary amine, if it is allowed to react with the 2 mole of alkyl halide, अगर इसको 2 mole of alkyl halide के साथ treat करते हैं, so 2 प्रोटॉन यहाँ से रिप्लेस होंगे and it will be converted into a tertiary amine, ये tertiary amine में convert होगा। So the compound is described as a tertiary amine, ये tertiary amine में convert होगा। And if we have to treat the primary amine with the 3 mole of alkyl halide, अगर इसको 3 mole of alkyl halide के साथ इसको मैं treat करता हूँ तो it is converted, the compound is converted into quaternary salt। तो ये जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे क्वाटर्नरी साल्ट ऑफ एमाइन जो है ये प्रोड्यूस होगा। सो इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ क्वाटर्नरी साल्ट। ये क्या होगा, यहाँ पे जो है इसको क्वाटर्नरी साल्ट जो है ये प्रोड्यूस होगा।
तो क्वाटरनरी साल्ट होते हैं, क्वाटरनरी एमाइंस आर डिस्क्राइब एज अ साल्ट, इनको साल्ट से डिस्क्राइब करते हैं। तो ये साल्ट जो है यहाँ पे आप लोगों के पास डिस्क्राइब होगा। तो अगर आप लोग देखें तो ये नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर फेस को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो ये जो है अगर आप लोग देखें, नो दिस 1 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करता हूँ, सेकेंडरी एमाइन बनते हैं। 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करता हूँ तो टर्शियरी एमाइन जनरेट होता है। ये जो है सेकेंडरी एमाइन, ये टर्शियरी एमाइन, एंड इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ क्वाटरनरी एमाइन जो है यहाँ पे ये प्रोड्यूस होता है। सो व्हेन एमाइंस आर अलाउड टू रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड, यू विल गेट, आप लोगों के पास जो है क्या होगा, प्रोटॉन विल रिप्लेस और उसकी जगह जो है अल्काइल ग्रुप कनेक्ट होगा। सो दिस रिएक्शन आर कॉल्ड अल्काइलेशन रिएक्शन। इन रिएक्शंस को हम क्या डिस्क्राइब करते हैं, इन रिएक्शंस को जो है हम यहाँ पे जो है अल्काइलेशन रिएक्शन से डिस्क्राइब करते हैं। तो अगर आप लोग देखिए ये एक जनरल जो है इसके लिए रिएक्शंस है। अगर हम क्या करते हैं, इफ दिस एमाइन आर अलाउड टू रिएक्ट विद द एल्डिहाइड, अगर मैं इसको एल्डिहाइड के साथ ट्रीट करता हूं तो यहाँ पे आप लोगों के पास प्रोड्यूस होता है एक एडिशन प्रोडक्ट। एंड इस प्रोडक्ट को अगर आप देखें तो ये CH3, ये जो है अगर आप देखें ये CH2, और इसको जो है यहाँ पे ये नाइट्रोजन जो है, जो नाइट्रोजन यहाँ पे बल्कि कार्बन, इसको डिस्क्राइब करता हूँ कि ये कार्बन, ये कार्बन, तो ये नाइट्रोजन जो है ये नाइट्रोजन जो है इस कार्बन पे इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ये इस पे क्या करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो है इस पे अटैक कर लेता है। सो द पाई इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे अटैक करते हैं, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन, ये जो मैं एक्सप्रेस करता हूँ तो यहाँ पे जो है ये N है, ये N, ये नाइट्रोजन, ये N, एंड इट इज कनेक्टेड विद द, यहाँ पे जो है इट इज कनेक्टेड विद द कार्बन, ऑक्सीजन विद द नेगेटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन जो है इससे क्या करते हैं, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। सो इट इज कन्वर्टेड इनटू OH, ये OH पे कन्वर्ट होता है। यहाँ पे जो है एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू दिस कंपाउंड। नो दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड को एडिशन प्रोडक्ट कहते हैं। ये कंपाउंड क्या है, एडिशन प्रोडक्ट है। तो व्हेन अल्काइल एमाइन आर ट्रीटेड विद एल्डिहाइड, इट प्रोड्यूसेस एडिशन प्रोडक्ट, ये एडिशन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। दिस प्रोडक्ट इज डिस्क्राइब्ड एज अ एडिशन प्रोडक्ट, इसको एडिशन प्रोडक्ट कहते हैं। अगर इस कंपाउंड को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, अगर हम इस एडिशन प्रोडक्ट को हीट करते हैं सो इट इज कन्वर्टेड इनटू अ कंडेंस प्रोडक्ट, ये कंडेंस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। इट रिलीजेस अ वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करता है। तो इट इज कन्वर्टेड इनटू, ये जो है अगर आप देखें तो ये CH3 और यहाँ पे जो है ये CH2 है। तो अगर आप इस रिएक्शन को देखें, यहाँ पे जो है ये प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू विल गेट इमीन। यहाँ पे जो है इसको जो है हम क्या एक्सप्रेस करते हैं, इमीन भी एक्सप्रेस करते हैं। ये आप लोगों के पास ये CH3 और ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पे है विद द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज होता है। नो दिस क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच हो, इसको इमीन भी कहते हैं, IMINE, इसको इमीन भी कहते हैं। और अगर नाइट्रोजन के साथ इस साइड पे कार्बन कनेक्टेड हो, नो इट इज आल्सो कॉल्ड शिफ्ट बेस, भी इसको डिस्क्राइब करते हैं। नो इट इज आल्सो डिस्क्राइब्ड एज अ शिफ्ट बेस। नो दिस इज अ कंडेंस प्रोडक्ट। शिफ्ट बेस जो होता है कि ये शिफ्ट बेसिस जो है, अगर आप लोग देखिए इसको जो हम डिस्क्राइब करते हैं तो शिफ्ट बेस इज अ कंडेंस प्रोडक्ट, इज द कंडेंस प्रोडक्ट, ये कंडेंस प्रोडक्ट है, इज अ कंडेंस प्रोडक्ट ऑफ एल्डिहाइड्स। यहाँ पे जो है डिस्क्राइब करता हूँ एल्डिहाइड इन प्राइमरी एमाइन, और जो है यहाँ पे इन दोनों का जो है क्या है, ये कंडेंस प्रोडक्ट है। शिफ्ट बेस के लिए मस्ट है कि द नाइट्रोजन मस्ट कंटेन 2 हाइड्रोजन, इस पे 2 हाइड्रोजन। अगर आप सेकेंडरी एमाइन ले, देयर विल बी नो शिफ्ट बेस फॉर्मेशन। अगर आप टर्शियरी एमाइन ले, देयर विल बी नो शिफ्ट बेस फॉर्मेशन, इसकी बिल्कुल फॉर्मेशन नहीं होगी। तो शिफ्ट बेस कैन बी ओनली जनरेटेड इफ द नाइट्रोजन हैव 2 हाइड्रोजन, उसमें 2 हाइड्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन इस स्टेप में लॉस कर लेता है और दूसरा हाइड्रोजन वाटर एलिमिनेशन में लॉस कर लेता है। तो 2 हाइड्रोजन का नाइट्रोजन पे ये होना, ये इसके लिए क्या है, ये शिफ्ट बेसिस के लिए जो है ये मस्ट है। तो इफ वी हैव टू अलाउ, अगर हम क्या करते हैं, इसको ट्रीट करते हैं, तो यू विल गेट शिफ्ट बेस, यहाँ पे शिफ्ट बेस जो है डिस्क्राइब होगा। ओके, और अगर आप लोग जो है इस कंपाउंड को ट्रीट करते हैं विद अ कीटोन,
और इस कंपाउंड को जो है इस एमाइन इज अलाउड टू रिएक्ट विद कीटोन, ये कीटोन है और ये एमाइन है, सो देयर विल बी नो एडिशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, एडिशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा, यू विल गेट ओनली कंडेंस प्रोडक्ट। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट बनेगा तो ये जो है ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, और यहाँ पे जो है ये अगर आप देखें तो ये CH2 ये CH3 है और ये शिफ्ट बेस ऑफ कीटोन होगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन है एल्डिहाइड वाला, और यहाँ पे दोनों साइड पे जो है आप लोगों के पास कार्बन है, तो इट इज आल्सो अ शिफ्ट बेस है, लेकिन ये शिफ्ट बेस जो है कीटोन का है, इट इज डिस्क्राइब फॉर अ कीटोन। तो कीटोन का जो शिफ्ट बेस है, कार्बन के दोनों साइड पे कार्बन कनेक्टेड है, और यहाँ पे एल्डिहाइड के है तो कार्बन एक साइड पे दूसरे साइड पे हाइड्रोजन कनेक्टेड है। तो इफ यू हैव टू ट्रीट अल्काइल एमाइन विद कीटोन, you will get a condensed product, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा and you will get a condensed product of shift base जो है यहाँ पे आप लोगों के पास जनरेट होगा। तो amines are allowed to react with ketones, there is no addition product। रीजन ये होता है कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, आप लोग थोड़ा सा गौर से देखें, यहाँ पे जो है ये हाइड्रोजन, ये मिथाइल, ये हाइड्रोक्साइड, ये नाइट्रोजन, तो ये बल्कि ग्रुप, ये भी बल्कि ग्रुप है, ये बल्कि ग्रुप एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन सिंस हाइड्रोजन का रिपल्शन कम है तो इसलिए एडिशन प्रोडक्ट ये बनाता है। लेकिन इन केस ऑफ कीटोन अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है ये कार्बन है, यहाँ पे ये भी कार्बन है, और यहाँ पे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और यहाँ पे ये नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन, और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, तो ये बल्कि ग्रुप यहाँ पे बल्कि ग्रुप इसी को रिपेल करते हैं। इसी वजह से देयर इज नो एडिशन प्रोडक्ट इन केस ऑफ कीटोन, सो नो एडिशन प्रोडक्ट विल प्रोड्यूस, ये प्रोडक्ट एडिशन प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, and you will get only condensed product। Now this product is described as a condensed product of condensed product जो है आप लोगों के पास ये प्रोड्यूस होगा। तो it is also a shift base है, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसकी रिपीटिशन पॉइंट ये है कि ये जो मिथाइल है स्टीरिक रिपल्शन की वजह से जो है ये क्या करते हैं, जल्दी जो है ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर लेते हैं, और यहाँ पे आप लोगों के पास जो है शिफ्ट बेस जनरेट होता है। तो स्टीरिक इफेक्ट की वजह से नो जो है एडिशन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्क्राइब होती है। अगर हम इस अल्काइल एमाइन को ट्रीट करते हैं, if this alkyl amine is allowed to react, अगर हम इसको ट्रीट करते हैं विद एसिड हैलाइड, यहाँ पे जो है एसिड हैलाइड के साथ अगर मैं इसको ट्रीट करता हूँ, तो दिस कंपाउंड इज नेम इज एसिड हैलाइड। अगर मैं इस कंपाउंड के साथ इसको ट्रीट करता हूँ तो ये एमाइन इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करता है, हेलोजन डिटेच हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, तो एसिड हैलाइड के साथ जब मैं इसको ट्रीट करता हूं तो यू विल गेट, यहाँ पे जो आप लोगों के पास फॉर्मेशन होती है एमाइड्स की फॉर्मेशन, सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। तो ये सब्स्टिट्यूटेड, दिस इज आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी एमाइड, इसको सेकेंडरी एमाइड भी कहते हैं। तो यू विल गेट एमाइड्स, इसकी एमाइड की फॉर्मेशन होती है और विद द रिलीज ऑफ HCl मॉलिक्यूल रिलीज होता है। सो व्हेन एमाइन आर अलाउड टू रिएक्ट विद द एसिड हैलाइड, when amine are allowed to react with the acid halide, so you will get amides, यहाँ पे आप लोगों के पास secondary amides की formation होती है। So when alkyl acid halide are allowed to react with amine, you will get amides and HCl। When amine are treated with ketone, you will get imine shift base, जो है no addition product, यहाँ पे addition product और imine जो है बाद में इसको आपने हीट करना है, इसको क्या करना है, हीट करना है। तो हीटिंग के बाद जो है ये वाटर मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं, तो दे रिलीज इज अ वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे जो है ये वाटर मॉलिक्यूल जो है क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। एंड इफ यू, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये पॉइंट ज़हन में रखें कि प्राइमरी एमाइन जो होते हैं, प्राइमरी एमाइंस एसिड हैलाइड के साथ रिएक्ट करके एमाइड्स बनाते हैं, सेकेंडरी एमाइड बनाते हैं। अगर यहाँ पे सेकेंडरी एमाइन हो तो सेकेंडरी एमाइन भी जो है, तो प्लीज आप लोग ये पॉइंट ज़हन में रखें कि प्राइमरी एमाइंस कैन आल्सो रिएक्ट विद एसिड हैलाइड। ये एसिड हैलाइड के साथ रिएक्ट करते ही तो यहाँ पे जो है CH3CO, और यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो सेकेंडरी एमाइड जो है ये जनरेट हो जाते हैं, सेकेंडरी एमाइड। अगर ये सेकेंडरी एमाइन हो, सेकेंडरी एमाइन प्लीज देखें ये सेकेंडरी एमाइन है, एंड इफ सेकेंडरी एमाइन इज अलाउड टू रिएक्ट तो ये भी रिएक्ट करता है, यू विल गेट टर्शियरी एमाइड, यहाँ पे टर्शियरी एमाइड जनरेट हो जाता है। इफ टर्शियरी एमाइन, अब यहाँ पे ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है लेकिन अगर मैं टर्शियरी एमाइन लूं, टर्शियरी एमाइन कि ये टर्शियरी एमाइन है, तो देयर इज नो हाइड्रोजन ऑन द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन नहीं है, सो देयर विल बी नो रिएक्शन। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल एमाइन कैन नॉट जनरेट एमाइड्स
when they are allowed to react with acid halide, that is tertiary amine, वो tertiary amine है. So the type of alkyl amine, the type of alkyl amine, the type of alkyl amine, अगर आप देखें alkyl amine, the type of alkyl amine which cannot generate amides, ठीक है, when treated with acid halide, तो अगर हम इनको एसिड हैलाइड के साथ ट्रीट करें एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस दिस एमाइड, अगर वो एमाइड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ए है, बी है, सी है और यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे प्राइमरी एमाइन, अगर आप देखिए सेकेंडरी एमाइन, टर्शियरी एमाइन, तो यहाँ पे जो है ऑल ऑफ द अबव. तो इसमें जो ऑप्शन बनता है, आप लोग प्लीज ज़हन में रखें, इसमें जो ऑप्शन है वो आप लोगों के पास टर्शियरी एमाइन, क्योंकि इसके साथ नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन नहीं होता, तो नाइट्रोजन पे एटलीस्ट अ सिंगल हाइड्रोजन होना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रिपेयर, इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज एमाइड्स के, आप लोग सिंथेसाइज करें, एमाइड्स की सिंथेसिस करें. तो ये पॉइंट ज़हन में रखें कि टर्शियरी एमाइन जो है दे कैन नॉट रिएक्ट, दे कैन नॉट प्रोड्यूस एमाइड ऑन रिएक्शन विद द, किसके साथ रिएक्ट करें कि दे रिएक्ट विद एसिड हैलाइड टू प्रोड्यूस एमाइड्स की, ये एमाइड्स की जो है क्या करें, जनरेशन करें. तो ये अगर आप लोग देखें नेक्स्ट स्टेप में जो है हम क्या करते हैं, इफ द एमाइन आर अलाउड टू रिएक्ट विद सोडियम नाइट्राइट, नो इट इज कॉल्ड सोडियम नाइट्राइट, NaNO2 in the presence of HCl, in the presence of HCl, अगर हमें इसको HCl के प्रेजेंस में ट्रीट करता हूं, so it is converted into a diazonium salt, ये कन्वर्ट होता है डाइजोनियम साल्ट में, they are converted into diazonium salt, it is called diazonium salt, इसको जो है डाइजोनियम साल्ट्स कहते हैं. The reaction is known as इस रिएक्शन को जो है हम जो है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, डायाजोटाइजेशन, इसको डाइजोटाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं क्योंकि एजा नाइट्रोजन के लिए स्टेट होता है. The word एजा स्टैंड फॉर द नाइट्रोजन, डायाजोनियम, तो डायाजोनियम साल्ट. Now these are the aliphatic salts, ये aliphatic salts होते हैं, और ये सोडियम नाइट्राइट और HCl. When सोडियम नाइट्राइट इसको ट्रीट करते हैं with the HCl, you will get nitrous acid, HNO2, nitrous acid, ये nitrous acid and plus sodium chloride प्रोड्यूस होता है. This nitrous acid is responsible for the diazotization reaction. ये नाइट्रोजन एक है और एक नाइट्रोजन यहाँ पे है, तो ये नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होता है, यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और यहाँ पे आप लोगों के पास नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. तो ये डाइजोनियम साल्ट है, यहाँ पे जो है ये एमाइड्स है, यहाँ पे अगर आप लोग देखें ये जो है कीटोन्स के साथ इमीन है, यहाँ पे जो है एल्डिहाइड के साथ एडिशन प्रोडक्ट और इमीन बनते हैं, और नो दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड अल्काइलेशन. This reaction is also known as acylation reaction. This reaction is also known as acylation of amine. Acylation of amine, ये जो है क्या है, अगर आप देखें तो यहाँ से acylation reaction हो, वो अल्काइलेशन है और ये acylation reaction है. तो amine जो है, जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं उनके साथ जो है अगर आप लोग देखें वहाँ पे जो है क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन. यहाँ पे जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर आप देखें, यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन है, यहाँ पे अगर आप देखें एडिशन और कंडेंसेशन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, और यहाँ पे जो है दो ग्रुप जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होके जो है आप लोगों के पास प्लीज देखिए नाइट्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. तो ये डाइजोनियम साल्ट्स हैं और दिस इज नोन एज डाइजोटाइजेशन रिएक्शन. डाइजोटाइजेशन के लिए जो रिएजेंट है वो सोडियम नाइट्राइट और HCl है. सो द रिएजेंट व्हिच इज रिस्पांसिबल टू कन्वर्ट एमाइन इनटू डाइजोसाल्ट and that is sodium nitrite in the presence of HCl है. सोडियम नाइट्राइट और HCl के कॉम्बिनेशन से जो है आप लोगों के पास डाइजोनियम साल्ट की फॉर्मेशन होती है. तो ये क्या है, ये जनरल जो है इसकी केमिस्ट्री है, और आप लोगों ने क्या याद रखना है कि एमाइंस को एल्डिहाइड के साथ, एमाइन को अल्काइल हैलाइड के साथ रेशो को देखिए, अगर ये 1:1 है तो सेकेंडरी बनेगा, अगर ये 1:2 अल्काइल हैलाइड है तो टर्शियरी बनेगा, अगर 1:3 है तो क्वार्टरनरी बनेगा. यहाँ पे जो है ये क्वाड CH2 और ये CH3 है, ठीक है, ये इसके साथ कनेक्ट है. और अगर यहाँ पे जो है ये साल्ट है, क्वार्टरनरी साल्ट जो है ये साल्ट है, और यहाँ पे आप लोगों के पास सिंगल बोल को ऐड करता है
यहाँ पे सिंगल मोल के साथ कंडेंसेशन, एसिडेशन और डाइज़ोनियम साल्ट है। तो ये अगर आप आमतौर पे देखें तो ये जनरल जो है क्या है, प्रिपरेशन भी हमने डिस्कस कर लिए और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको भी हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू, शुक्रिया।